नमस्कार दोस्तों, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, कल क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या राजनीतिक हलचल है प्रदेश में, ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तो हिमाचल से बीते कल जो प्रतिभा सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ से शामिल हुई थी। बाकायदा उन्होंने 15 किलोमीटर की यात्रा जो है उसमें की राहुल गांधी के साथ, और राहुल गांधी को हिमाचली टोपी से सम्मानित किया। उसके बाद हिमाचल की राजनीति जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि पहली जो कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश की पहली नेत्री बनी है जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है, और जो बाकी आलाकमान है वो भी दिल्ली में है। अब क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर जो है कहीं ना कहीं साठ शुरू हो गई है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलता है हर बार। 5 साल कांग्रेस की बारी आती है, 5 साल बीजेपी की बारी आती है। ये परंपरा पहले से चली आ रही। तो अब इस बार कांग्रेस आश्वस्त दिख रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार थी 5 साल तक, और कांग्रेस मान रही है कि इस बार उनकी बारी है। और कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जो इस बार कांग्रेस की सरकार जो है वो बन रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी जो है वो हर जो कांग्रेस का बड़ा नेता है वो अपना जो बात है वो कहने लग गया है, और अपनी जो एक मुख्यमंत्री का दावा पेश करने लग गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रतिभा सिंह की मुलाकात है उसके कई सियासी मायने माने जा रहे हैं। इनको जो है कई सियासी मायनों के साथ देखा जा रहा है। इनके अलावा प्रतिभा सिंह के अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं, इसके अलावा रामलाल ठाकुर हैं, कौल सिंह ठाकुर हैं। ये जो नेता है, ये तमाम नेता मुख्यमंत्री की दौर में अपने आप को बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह ने बाजी मार ली है, वो राहुल गांधी से मिल चुकी हैं। तो इसके बाद जो है अब अन्य कांग्रेसी नेता भी, जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा में अब सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जा सकते हैं, मुकेश अग्निहोत्री भी जा सकते हैं, रामलाल ठाकुर भी जा सकते हैं, कौल सिंह ठाकुर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं। और प्रतिभा सिंह ने जो मुलाकात की है उसके बाद हिमाचल की सियासत जरूर गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी में जो है नेता अब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी बड़े नाम हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, ये राहुल गांधी की यात्रा में पहुंचने का मन बना चुके हैं। और ये भी जो है, वैसे पहले की अगर बात करें तो सभी जो है नतीजों का इंतजार कर रहे थे कि 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं, उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन जो ये प्रतिभा सिंह की मुलाकात हुई है उनके साथ, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो शिमला ग्रामीण से विधायक भी हैं और इस बार के प्रत्याशी भी हैं शिमला ग्रामीण से, वो भी उनके साथ थे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल जो है वो हिमाचल प्रदेश में इसके बाद कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। और कांग्रेस के अब अन्य नेता भी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसकी तैयारी जो है कांग्रेस के नेताओं ने अब कर ली है। अनिरुद्ध सिंह है वो भी पहले ही बात कर चुके हैं कि वो भी शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि 8 दिसंबर से पहले, क्योंकि 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने हैं, उससे पहले कौन कौन से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं भाजपा की। तो भाजपा जो है 4 दिसंबर को फीडबैक लेने के लिए एक बैठक आयोजित करने वाली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, वो ये बैठक लेंगे। 68 के 68 प्रत्याशी जो भाजपा के हैं उनके साथ ये बैठक लीड की जाएगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। हालांकि भाजपा पहले भी जो है, इससे पहले भी एक परवाणु में जो है वो जो चुनाव प्रबंधन कमेटी थी उसकी बैठक करवा चुकी है, उसमें भी फीडबैक लिया गया था। लेकिन प्रत्याशियों से फीडबैक लेने के लिए विशेष तौर पर एक बैठक बुलाई जा रही है। 4 दिसंबर को यह बैठक होनी है। उसमें तमाम जो प्रत्याशी हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि कहां पर कमजोरी रही है, कहां पर जो है वो ठीक रहे हैं। इसके अलावा उनसे यह भी पूछा जाएगा कि किन प्रत्याशियों को सहयोग नहीं मिला है वहां के स्थानीय नेताओं से, किन भाजपा नेताओं ने जो है प्रत्याशियों को सहयोग नहीं दिया है। इसके अलावा उनसे पूछा जाएगा कि वोट परसेंटेज कितनी रही है। तो तमाम तरीके का जोड़ तोड़ करने के लिए जो भाजपा प्लान बी, क्योंकि भाजपा लेकर चल रही है, अगर सीटें जो है 30-32 आती हैं, या वैसे तो भाजपा दावा कर रही है कि वो जो है बहुमत प्राप्त कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जो भाजपा नेता हैं वो जोड़ तोड़ की राजनीति भी जो है वो देखने लगे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है, पूर्ण बहुमत वो नहीं हासिल कर पाते हैं, तो किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी। उसके लिए ये विशेष बैठक बुलाई गई है। तमाम प्रत्याशियों से उनकी जो है फीडबैक ली जाएगी, कहाँ कमजोरी रह गई है, कहाँ सहयोग नहीं मिला है, कहाँ पर वोट प्रतिशत कम है।
तमाम तरीके के जितने भी जो एंगल्स है उस पर जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा पूरा फीडबैक जो है इन नेताओं से, जो पूरे प्रत्याशी हैं 68-68, उनसे लिया जाएगा। और तो अगर प्लान बी को प्लान बी अपनाना पड़े भाजपा को तो किस तरीके से अप्लाई करना है, इसको लेकर भी जो है ये फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ये दोनों नेता इस फीडबैक को लेंगे 4 दिसंबर को। ये जो अभी तक का सूचना है, ये शिमला में ही इस बैठक को जो है आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि शिमला जो है वो सेंटर पॉइंट है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो नेता राजीव शुक्ला हैं, जो हिमाचल प्रभारी हैं, वो पहले भी जो है फीडबैक ले चुके हैं प्रत्याशियों से। 68 के 68 प्रत्याशियों से वो ऑनलाइन जुड़े थे और ऑनलाइन उन्होंने पूरी जितना भी जो चुनाव प्रचार हुआ है, कहाँ जो है सहयोग नहीं मिला है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, राजीव शुक्ला जो है 2 दिसंबर को फिर से फीडबैक लेंगे। ऑनलाइन जो है जितने भी बूथ में जिनकी ड्यूटियां लगी थी, जिन्होंने बूथ संभाले थे, उनसे ऑनलाइन मिलेंगे, उनसे ऑनलाइन जो है वो फीड ली जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा कि कहाँ पर जो है कमजोरी रही है। इसके अलावा टिप्स दिए जाएंगे कि मतगणना किस प्रकार से होनी है, मतगणना के लिए क्या तैयारी करनी है। ये तमाम तरीके की फीडबैक जो है वो जितने भी बूथ पर ड्यूटी लगी थी, जितने भी जो नेता थे बूथ पर जिनकी ड्यूटी लगी थी, उनसे जो है तमाम तरीके की फीडबैक राजीव शुक्ला वो लेने वाले हैं। इसके अलावा जो अगर कहीं कमजोरी लगती है कि कहीं पर अगर कमजोर है कांग्रेस के नेता, जहां पर सीटों पर कम है, वहां का भी जो है फीडबैक लिया जाएगा। तमाम तरीके की जो योजना कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जो है वो बना रही है कि किस तरीके से जो है वो चुनावों में उतरना है, मतगणना के दिन किस तरीके से पूरा कार्य करना है। ये तमाम तरीके की तमाम तरीके की रणनीति है वो जो है वो तैयार की जा रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सेब बागवानों की, क्योंकि सेब बागवानी 5000 करोड़ की जो हिमाचल की आर्थिकी है वो सेब पर निर्भर होती है। तो सेब बागवान खासे रुष्ट हैं केंद्र की भाजपा सरकार से भी, और जो वर्तमान जो भाजपा सरकार हिमाचल में रही है उससे भी काफी नाराज दिख रहे हैं। बागवानों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जो रियायतें मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके का उनकी जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई है। बाकायदा सेब उत्पादक संघ की आज शिमला में बैठक की गई है। उस बैठक में आगामी रणनीति बनाई गई है। 10 जनवरी को पूरे प्रदेश भर में जो है वो एक आंदोलन किया जाएगा। जो ब्लॉक स्तर पर जो है बागवान इकट्ठा होंगे, तमाम बागवानों को इकट्ठा किया जाएगा। 10 जनवरी को जो है वो पूरे प्रदेश में हल्ला बोला जाएगा। इसके अलावा 4 मार्च को दिल्ली में जो है वो कूच किया जाएगा और वहां पर भी जो सेब बागवान है वो अपने हक हकूक की जो है वो बात रखेंगे। फिर चाहे वो कार्टन पे जीएसटी की बात हो या अन्य मुद्दे हैं जिसमें सेब की ढुलाई को लेकर जो माल भाड़ा वसूला जाता है उसकी बात हो, सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की बात हो। तो उनका ये भी आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों से पहले 2 बार उन्होंने वादा किया था कि वो सेब पर आयात शुल्क बढ़ाएंगे, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। बागवानों की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उतना जो है फायदा नहीं हो रहा है। तो ये तमाम तरीके के इश्यूज हैं जिसको लेकर आज बैठक हुई। सेब पर आधारित एक बुक को भी है लॉन्च किया गया कि किस तरीके की इसमें समस्याएं आ रही है, सेबों को क्या क्या चुनौतियां हैं सेब बागवानों को। तमाम विषयों पर जो है इन पर चर्चा की गई और सेब पर आधारित जो बुक है वो भी जो है लॉन्च की गई। इसके अलावा 2 और 3 दिसंबर को जो कर्मचारी हैं उनको मतगणना से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरीके से मतगणना करनी है, क्योंकि ईवीएम से ये मतगणना होनी है शांतिपूर्वक। हालांकि जो पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो निपटी है। अब जो मतगणना का मेन काम है वो किस तरीके से होना है उसको लेकर प्रशिक्षण जो है कर्मचारियों को दिया जाएगा। 2 और 3 दिसंबर को पहले जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके अलावा 8 दिसंबर को रिजल्ट आना है तो 7 दिसंबर को फाइनल रिहर्सल की जाएगी। फाइनल तरीके से जो है कर्मचारियों को बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है ईवीएम में उन्होंने मतगणना करनी है। इसके अलावा एक और बात, जो आज एक जो सजा याफ्ता मुजरिम था, जो विचाराधीन मुजरिम था, उसकी आज मौत हो गई। जो यहाँ कैथू जेल है वहां पर वो विचाराधीन था, कत्ल के केस में जो है वो विचाराधीन था। उसने आज आईजीएमसी में दम तोड़ दिया। 54 वर्षीय गीताराम था, घनाटी का ये रहने वाला था। मारपीट के मामले में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की हत्या का इस पर जो है वो मुकदमा चल रहा था। ये जो है आज इसकी मौत हो गई। इसको छाती में दर्द उठा था, छाती में दर्द उठने के बाद इसे आईजीएमसी भर्ती किया गया था और आज सुबह जो है इसने दम तोड़ दिया है। इसकी जो मौत का कारण है वो बीमारी ही बताया जा रहा है कि बीमारी के कारण ये जो है इस जो सजा जो ये विचाराधीन कैदी था इसने दम तोड़ दिया है। तो ये तमाम तरीके की अपडेट थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।